हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चलिए देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे गवर्नमेंट, जिसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हम लोग एनालॉजी लेते हैं खुद के फैमिली में। तो गवर्नमेंट भी हम लोग जैसे फैमिली में एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो कई सब जगह से इनकम आते हैं, तो उसी तरह गवर्नमेंट के भी कई सारे इनकम से कई सारे खर्चे हैं। तो रेवेन्यू डिफिसिट का अगर कुल मिला के देखें तो रेवेन्यू डिफिसिट तब होता है जब रेवेन्यू डिफिसिट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड इट्स रेवेन्यू रिसीव। कुल मिला के बोले तो दो तरह के पार्ट है। एक तो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, खर्चे, और दूसरा है कि रिसीट, कमाई। ठीक है, तो जहाँ खर्चा है, ठीक है, खर्चा है और कमाई है, ठीक है, तो खर्चा अगर ज्यादा है, अगर आप कमाने से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आपका डेफिसिट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी आता है, ठीक है, सैलरी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आया है और आपका एक्सपेंडिचर है 150, तो टोटल 50 रुपीज, तो ये डेफिसिट हो गया। उसी प्रकार गवर्नमेंट के बहुत सारे रिसोर्सेज है जहां से उनको रिसीट, जैसे कि कमाई होता है, और एक्सपेंडिचर से भी वो होता है। तो रेवेन्यू बेसिकली है कि डे टू डे एक्टिविटी जो होते हैं उसके जो खर्चे होते हैं उसी में से उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का अगर फॉर्मूला देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या है। ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट बेसिकली क्या होता है, एक तरह का ये इनकम है, इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम। और दूसरा अगर देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो रिसीट देखें, रिसीट में मेनली टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रिसोर्सेज होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे डिटेल में इसको। एक्सपेंडिचर जो डे टू डे लाइफ में होता है, डे टू डे लाइफ में लाइक लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के कुछ जो फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, तो उनको सैलरीज चाहिए और इवन पेंशन भी चाहिए, तो उस चीज में ये काउंट आता है। ओके, नाउ विल सी व्हाट इज रेवेन्यू receipts. Basically what are the resources, what are the income sources of the government. Okay, okay, so now we'll see tax revenue and non-tax revenue. So the two major components of revenue receipt is tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue बेसिकली टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस में भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या है कि हम लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल समवन इज अर्निंग सम सैलरी लाइक, ओके, सो 30% इनकम टैक्स चला जाता है। लाइक 12 लाख से नीचे नहीं है इनकम टैक्स लगता है, पर 12 लाख से ऊपर है उस पर लगते हैं। दे आर कैटेगरी डिवाइडेड। ओके, सिमिलरली कोई कंपनी इज ऑल्सो ट्रीट ए कंपनी लाइक ए पर्सन, सो इनकम पे लग रहा है, पर्सन के इनकम पे टैक्स लग रहा है। सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑल्सो टैक्स, देयर इज अ कॉर्पोरेट टैक्स, सो कि कॉर्पोरेट के इनकम पे इसको टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट हो गया, जो कि इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स है। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स आल्सो इंक्लूड जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। There are various components which comes under these things, indirect taxes, which we will discuss in later videos. Okay, now the receipt, the income, government income, revenue receipt. We have discussed about tax revenue. Now we will discuss about non-tax revenue. I have highlighted this interest receipts on loan. So basically interest receipt on loan, रिसीट को ऐसे मानो कि रिसीट बोलते ही समझ जाओ इनकम। ओके, रिसीट का मतलब इनकम हो गया। ओके, तो अब ये क्या है, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूं। बेसिकली इनकम जनरेटेड थ्रू
लोन्स, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को लोन देते हैं, है ना, तो आप उस पर इंटरेस्ट लेते हो, राइट, उसी उसी का बात है। गवर्नमेंट भी क्या होता है ना, इंटरेस्ट देती है, किसको देती है, यूनियन टेरिटरीज को देती है ना, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, कई बार एक्सटर्नल द अदर्स कंट्री को भी देती है, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका हो गया। तो जो जो भी इंटरेस्ट, मिनिमल इंटरेस्ट आता है, बट आता है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई हो गया, आईओसीएल हो गया, है ना, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, दीज आर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है ना। तो डिविडेंड आता है, फॉर एग्जाम्पल आप भी कोई जनरल पर्सन भी है जो कि आईओसीएल में लगाया पैसा शेयर मार्केट में, उससे क्या डिविडेंड आता है रेगुलर टर्म पर, लाइक साल में एक बार आएंगे या 2 बार आएंगे, या प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं जो उससे, वो भी गवर्नमेंट के non-tax revenue method, because these are not tax, these are the incomes from other source other than tax revenue. There are some fees, fines, external grants. Okay, external grants, fine. For example, IMF ने कुछ पैसा दिया, that comes under these external grants. We'll discuss this thing in later videos, but for now we stick to this content. Now we'll go to, there are two parts within. Let's revise this. We are discussing right now revenue deficit. रेवेन्यू डिफिसिट के अंदर दो चीजें, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं, एक्सपेंसेस, एंड रेवेन्यू रिसीट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स comprises two things, tax revenue and non tax revenue. We already discussed tax revenue क्या होता है and non tax revenue. Now we will come to this revenue expenditure, expenses, basically expenses, है ना। कमाई तो हो गया भाई, कमाई हो गया, फिर कमाई करते क्यों, हम लोग खर्च करने के लिए करते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑल्सो spend this income, or you can say receipt. So let's start. Revenue expenditure comprises interest payment. These are the biggest chunk of revenue expenditures. Servicing the past borrowings. Servicing the past borrowing. Focus on this word. Past borrowing. Government mostly, or not only Indian government, meaning government, even US government, they have, उन्होंने बहुत सारे लोन ले रखा है ना। लोन लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट पेमेंट। आपने लोन लिया है, किसी से भी लिया है लोन, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ही जो देते हैं लोन, हम लोग सभी लाइक बॉन्ड खरीदते हैं, दीज आर काइंड ऑफ लोन, वी हैव गिवन लोन टू गवर्नमेंट सो दैट ही कैन यूज दैट। सो इंटरेस्ट पेमेंट, उसको इंटरेस्ट करना पड़ता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही काउंट होंगे इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। क्योंकि इस ये इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो विच इज ऑफन द लार्जेस्ट कंपोनेंट, मतलब अगर सबसे, इट इज द बिगेस्ट चंक, सबसे ज्यादा इसी पे खर्च हुआ है, होता है। 2026-27 जो आया उसमें से सबसे बड़ा चंक इसमें गया। सेकेंड थिंग इज salaries and pension. These are very obvious things, okay, these are revenue expenditure. एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कि कोई एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। एसेट्स क्रिएट होते हैं वो कैपिटल, that will come under capital expenditure. So we will discuss this thing in later videos. For now we will stick to this thing. So interest payment से ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्ट पेमेंट से कोई वो मतलब एसेट्स क्रिएट हो रहा है। सैलरीज एंड पेंशन ऑल्सो सब्सिडीज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड पे, है ना, सस्ता फूड मिलता है, लाइक नॉट एवरी वंस बट whoever wants, that is comes under subsidies. Fuels पे, फर्टिलाइजर्स पे मिलता है सब्सिडीज। Now I have highlighted this in grants to states. Okay, so basically गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट, देयर आर मेनी स्टेट्स, उसको ये ग्रांट्स देती है। ये स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली ग्रांट्स यूज करते हैं as a, like you know, for, sorry, तो इसको हम लोग ग्रांट्स देते हैं स्टेट को, और स्टेट यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। सो बेसिकली हियर वी आर काउंटिंग, इट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, लाइक विद रिस्पेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट,
These grants are counted under the revenue expenditure, not capital expenditure. So स्टेट के अगर स्टेट का देखेंगे वहां पे ये काउंट होगा एज ए कैपिटल रिसीट, but right now it is states, grant to states, so it is under revenue expenditure. The fourth is defense and administrative services, day-to-day cost of maintaining law and order, general administration, revenue portion of defense spending. These are all revenue expenditure. Now, earlier I have highlighted some of the things like, for example, interest receipts on loan. इसको डिटेल में समझते हैं. इंटरेस्ट रिसीट्स. Receipt, first thing, understand it is income, okay, and it is regular income. Revenue income is like not, basically revenue is not to, purpose of revenue receipt is not to create any assets or something like that, long term assets, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं क्रिएट करना है इसको. बेसिकली एक रिसीट है, इनकम है जो कि इंटरेस्ट, जो कि लोन से आ रहा है. तो इंडियन गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल लोन दिया, स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल फॉर इंडियन गवर्नमेंट ने दिया यूपी को लोन, है ना. यूपी को लोन दिया, प्रिंसिपल अमाउंट है, हर साल उससे इंटरेस्ट आएगा, दैट काउंट एज ए इंटरेस्ट रिसीट. यूनियन टेरिटरी फॉर एग्जांपल दिल्ली, अदर्स यूनियन टेरिटरीज. Public sector undertaking interest on loans advance to, even public sector यूनिट्स को भी गवर्नमेंट लोन दे सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का ही कंपनी है. 50%. फॉरेन गवर्नमेंट्स फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, मालदीव को दिया, मलेशिया को दिया, वॉट एवर कंट्री कम्स, उससे इंटरेस्ट आ रहा. अदर्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू स्टैट्यूटरी बॉडी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट में काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विप्रो में मैंने लोन उठाया था, है ना, तो इस पे इंटरेस्ट तो पेमेंट करूंगा ना, तो वो काउंटेड एज ए. सिमिलरली गवर्नमेंट servants also, they can take loan from the government and later they have to pay the interest rate. Now revenue expenditure versus capital expenditure, we already discussed revenue expenditure. revenue expenditure में हम लोग देख चुके हैं बहुत कुछ, interest payment, all those things. capital expenditure क्या होता है, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन. कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा जहां हम खर्च करें, फॉर एग्जांपल हम लोग रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, उसमें एक एसेट बन रहा है. रोड इज एन एसेट टू अवर कंट्री, क्योंकि वो एक तरह का एसेट है लंबे समय के लिए. तो उस वैसा कुछ अगर ऐसे सोचो, कोई भी खर्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल आएगा आपको एमसीक्यूज में आएगा, ओके, समथिंग स्पेंड ऑन मेकिंग सम ब्रिज इन Assam. Recently, one bridge has been installed in Assam. So that expenditure comes in which category? Revenue or capital? So that is capital, or reduces liability like debt repayment. For example, इसने गवर्नमेंट ने डेट रिड्यूस कर दिया, है ना, सब डेट किसी के लिए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा.